जब मनुष्य जो है ना, कौन, देखिए कहने का मतलब ये है, इधर देखिए सुनिए, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, मतलब मनुष्य जो है किसी घटना का, क्या चीज, हाँ, जब मनुष्य आदिमानव था शुरुआत में, किसी भी घटना का कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में जो मानव थे, हम लोग गए इस समय ढूंढते हुए, हमको पता चला कि ये मानव का औजार है, इसे आदिमानव क्या करता था, मतलब ये मानव के द्वारा यूज किया हुआ चीज है, और ये तो हम जानते हैं कि मानव यूज करता है, लेकिन कहाँ प्रयोग करता था ये नहीं पता। अगर कोई लाठी मिला या कोई यंत्र मिला हमको, और ये तो क्लियर है कि इसका प्रयोग जो है मानव करता था, लेकिन कहाँ इसका प्रयोग किया है, इसका कहीं हो सकता है लड़ाई में करता हो, सकता है सहारे में करता हो, समझ गए, या कोई बॉल मिल गया हमको, ये हमको पता है कि बॉल का प्रयोग जो मानव करता था, खेलने के करता था, शिकार के लिए करता था, इसका कोई लिखित विवरण नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब डाउट क्लियर हुआ, मतलब ये पता है कि मानव इसको यूज करता था, मानव का सामान है आदिमानव का, लेकिन कहाँ करता था और उसका कोई लिखित विवरण नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्यैतिहासिक काल। ठीक है, आगे लिखेंगे, अगला हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, आर्यैतिहासिक काल। आर्यैतिहासिक काल लिखेंगे, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद, लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। पढ़े गुफा वगैरह में, तो गुफा में हमने चित्र देखा, क्या देखा, अब बहुत सा कुछ लिखा हुआ है, बहुत सा चीज क्या है लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए, देखिए लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके, उसे क्या बोलते हैं, आर्यैतिहासिक। आज भी आप लोग जाएंगे मिस्र का पिरामिड जानते हैं ना, वहां पे दीवारों पे बहुत कुछ बना हुआ है, चित्र बना है, बहुत कुछ है। अरे वहां पे तो हवाई जहाज भी बना हुआ है, मोबाइल फोन भी बना हुआ, कंप्यूटर भी बना हुआ है, और छोड़िए वहां पे ऐसे ऐसे यंत्र है, उड़न तस्तरी है, अंतरिक्ष का बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन हम लोग देख के आश्चर्य हो गए। सोचिए अभी हम लोग जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं वो बहुत पहले क्या है, बना है, लेकिन आज तक उसका लेख जो है हम लोग नहीं पढ़ पाए। सिंधु सभ्यता और ये जो द्वितीय सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता वगैरह, जो खुदाई हुआ है, तो उसका जो डिजाइन है, नहाने का जगह है, अन्नागार है, बृहद, बहुत कुछ चीजें हैं, और वहाँ पे बहुत से ऐसे लेख हैं जिसको हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। आज हम लोग कॉलोनी बनाते हैं, पानी का निकासी, नाली का निकासी, और कैसे क्या क्या हॉस्पिटल, मार्केट एक जगह रहता है। अब सोचिए उस जमाना में वो लोग ऑलरेडी बना के सिस्टमेटिक रखा था सब,
हम लोग आज जो फॉलो कर रहे हैं वो कई साल जो पहले वो सब क्या किया है, फॉलो किया है। अब सब हम लोग से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी था सब, समझ गया। तो ये सब चीज जब हम लोग देखे तो बड़े आश्चर्य हो गए। ठीक है, एक अनुमान लगाया गया है। तो कहने का मतलब ये है, लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके, उसे क्या बोलते हैं, आदित्यासिक काल। जब हम लोग गुफा में गए तो देखे यार वहाँ पे दीवार पे बहुत सा चित्र बना हुआ है, बहुत सा चित्र बना है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बना हुआ है। लेकिन ये तो पता है कि मानव लिखा है। कौन लिखा है, मानव। लेकिन क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, वो आज तक नहीं पढ़ा गया। उसको क्या बोले हैं, अभी हैदराबाद सरकार ने एक नया नियम निकाला है ना कि जो प्राचीन सभ्यता को, सिंधु काल की सभ्यता को जो पढ़ लेगा उसको 1,000 मिलियन डॉलर क्या है, पुरस्कार देगा। चलिए आगे लिखेंगे। पाषाण का अर्थ कोई बताएंगे, पाषाण, पाषाण का अर्थ, पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। ठीक नहीं, चलिए। अच्छा, अगर हम आपसे कहें बताइए आग का आविष्कार कब हुआ, आग, आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। कहाँ हुआ है, पूरा। ये बताइए, आग लगाने के लिए बुद्धि चाहिए। आग कैसे लगता है, पत्थर से ना। पहले के जमाने में जो है पत्थर बहुत ज्यादा होते थे, उबड़ खाबड़, और झाड़ी बहुत ज्यादा होता था, और गर्मी होता था इससे बहुत ज्यादा होता था। आज जो गर्मी है ना इससे ज्यादा होता था, और गर्मी के समय में सभी झाड़ियां क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो उस समय जब मानव जो था वो पत्थर गर्म हो जाते थे, ऐसे जब आपस में बजाता था टर टर करता था, ऐसे जब बजाता था छिलता था तो चिंगारी निकलता था। कई पत्थर दो बजाए आप लोग, दो पत्थर जो आपस में बजाएंगे तो चिंगारी निकलेगा, और ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, हल्का सा वो निकलेगा। तो उस मानव जो पत्थर मारते मारते ऐसे ऐसे जब खेलते खेलते क्या क्या आग लगा दिया, और आग लगा तो जब सब झाड़ी में लगा तो सब भगे। कई को जानवर उसी में जल के क्या हो गए, मर गए। तो मरे हुए जानवरों को जब इन्होंने खाया तो मांस क्या लगा, बड़ा स्वाद, मतलब कच्चे मांस की अपेक्षा पका हुआ मांस क्या हुआ, ज्यादा स्वाद दिया। अच्छा, अब अगर पूछता है पहिए का आविष्कार, कौन आविष्कार, पहिए का आविष्कार, या खेती का आविष्कार, या कुल्हाड़ी का, ये तो पहिया बनाने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए। पहिया, पहिया को बनाने के लिए पहले हम उसको गोल आकृति बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताइए, बनाएंगे ना, तब न जाके पहिया बनेगा गोल। तो गोल पहिया बनाने के लिए बुद्धि चाहिए। तो जहां बुद्धि आएगा तो वहां क्या होगा, नव पाषाण काल। क्या आएगा, हाँ, नव पाषाण काल। खेती होगा, खेती करने के लिए बुद्धि ना चाहिए। कब बीज को बोना है, कब पानी डालना है, कब बीमारी लगे तो कीटाणु से बचाना है, कब खाद छिड़कना है, और कब फसल की कटाई करना है। तो खेती के लिए दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जहां बुद्धि का प्रयोग हुआ तो वहां क्या बोलेंगे, नव पाषाण काल। अगर हम कहें बताइए खेती का आविष्कार कब हुआ, खेती का खोज कब हुआ, हाँ, खेती होगा तो क्या होगा, नव पाषाण। क्या होगा, अगर हम ये कहें मानव के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, मानव के अस्थायी निवास मतलब मानव कब अस्थायी निवास में रहना शुरू किया। पहले तो पेड़ पे रहता था, बाद में उसको चल लगा कि हमको ठंडी से बचना है, गर्मी से बचना, बरसात से बचना है, तो गुफा के अंदर रहने लगा। कहाँ रहने लगा, गुफा के अंदर, बड़े बड़े पेड़ के खोल के अंदर। तो एक तरह से निवासन हुआ। तो मानव जो अपना अस्थायी निवास, लिख लेंगे, मानव का अस्थायी निवास, निवास की प्रवृत्ति कब हुआ, अस्थायी निवास का नव पाषाण काल। क्यों, क्योंकि उसके लिए भी दिमाग चाहिए। ठीक है, पता चला कि गलती से हम शेर की गुफा में गए तो हम वहां से भागना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ, या तो शेर है या तो हम रहे, या तो भालू रहे या तो हम रहे। तो यही सब चीजें हैं।
अगर हम कहें कुल्हाड़ी की खोज कभी कुल्हाड़ी का कब प्रयोग किया गया, या इस सब में जहां दिमाग लगेगा, जहां बुद्धि का प्रयोग होगा, वहां क्या होगा, नवपाषाण काल। आग रहेगा तो हाँ, आग लगाने के पूरा पाषाण का मतलब क्या, पूरा पत्थर का काल। पाषाण का मतलब क्या, पूरा पत्थर का काल। और नवपाषाण का मतलब क्या, नया पत्थर युग। ठीक है, नया पत्थर युग। फिर लिखेंगे अच्छा, मानव का पहला पालतू जानवर लिखेंगे, मानव का या नवपाषाण काल का नवपाषाण काल का। अच्छा, कुत्ता को पालतू बनाने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई उसके बच्चे को पालेंगे तभी ना, नहीं तो आप ही काट लेगा। लेंगे पालतू बनाया गया प्रथम जानवर कुत्ता, कौन, किस काल में, नवपाषाण काल में। अच्छा, ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम कोई बताएंगे, लिखेंगे ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियस। सेपियस के होमो सेपियस। लिख लेंगे होमो सेपियस, मानव का विज्ञान। अच्छा, मानव का धरती पर प्रवेश लिखेंगे, मानव का धरती पर प्रवेश आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व, 30 या 40,000 वर्ष पूर्व। मानव का धरती पर प्रवेश 30 या 40,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अच्छा, मनुष्यों द्वारा लिखेंगे, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु क्या था, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन था, तांबा। क्या था, आज जब भी लोहा हुआ देता है तो बहुत लोग लोहा मान देते हैं, लेकिन एक चीज और बताएं, अभी हाल ही में सन 2019 में एक नया सर्वे हुआ है। उस सर्वे में ये कहा गया है कि पुरातत्व विभाग ये बताया है कि मानव ने सबसे पहले जो है प्रयोग किया हुआ धातु क्या था, लोहा था। लेकिन मान लीजिए लोहा तो कह दिया, अभी तो हम मानेंगे कैसे, किताब में जब छपेगा तब ना। अभी फिलहाल तांबा ही मानिए, जब तक आपके एनसीईआरटी पैटर्न के बुक में लोहा ना आ जाए तब तक आपको लोहा नहीं मानना है। जैसे कुल कितने महाद्वीप हैं, 7, लेकिन अभी हाल ही में खोज हुआ है, वहां ये पता चला है कि महाद्वीपों की संख्या 8 है, और जो 8वां महाद्वीप है वो पूरी तरह से पानी में क्या है, डूबा हुआ है, और उसका 5% भाग जो क्या है ऊपर है, और उस पर एक देश बसा हुआ है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है, हाँ, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड है कहाँ, किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। देखिए आपको दिखा दे मैप में, देखिए आप लोग, ये न्यूजीलैंड है ना ये, हाँ, ये पूरा जो है इसी को कहते हैं कि जिलैंडिया। ये कौन महाद्वीप है, जिलैंडिया, लेकिन अभी आपके बुक में किताब में नहीं छपा है, ठीक है। और जिलैंडिया जो द्वीप है, इसका जो है ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, 90% पानी में डूबा हुआ है, 95%। और उस पर एक छोटा सा देश बचा हुआ, कौन, न्यूजीलैंड। अभी फिलहाल हम लोग कितना जानते हैं, 7, अभी 7 ही कहेंगे, समझ गए आप लोग। हाँ हाँ, अगर ये क्वेश्चन देता है कि 8वां महाद्वीप किसे खोजा गया है तो जिलैंडिया बताएंगे। और न्यूजीलैंड की गिनती किस महाद्वीप में होती है, क्लियर। चलिए आगे लिखेंगे,
बोले। मानव द्वारा प्रथम मानव द्वारा प्रथम प्रथम प्रयोग किए जाने वाला औजार या प्रथम औजार कौन था? कौन था? हाँ, एकदम सही जवाब, कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी था। अच्छा, ये किसका बना होता था? जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो प्रथम औजार था, कुल्हाड़ी था। और ये किसका बना होता था? हाँ हाँ, पत्थर और हड्डी का बना होता था। किसका? हाँ, पत्थर या हाँ, ये हड्डी का बना होता था। लिख लेंगे, जो पत्थर या हड्डी का बना होता था। पेपर में आ चुका है ये। देखिए, अत्र्यंबकम, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो मानव द्वारा प्रथम प्रयोग किया गया जो औजार था, कुल्हाड़ी, और ये कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश के अत्र्यंबकम में से प्राप्त हुआ है। लिख लेंगे, लिखेंगे। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल। प्रागैतिहासिक मेहरगढ़ में। कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। आगे देखें, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल। सबसे प्राचीन फसल कौन है? सबसे प्राचीन फसल, ये बहुत ही विवादित है। पहला ऑप्शन आएगा गेहूं। कौन है? और दूसरा है जौ। पहला प्रथम वरीयता आप लोग गेहूं को देंगे, दूसरा वरीयता किससे देंगे? अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो पहले किसको मारेंगे? गेहूं को। अगर गेहूं नहीं होगा तब किसको मारेंगे? जौ को। ध्यान दीजिएगा। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ। सभ्यता का प्रारंभ 4000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में नवपाषाण काल कब शुरू हुआ? वर्ष